हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के टॉप 200 महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, डब्ल्यू के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली। प्रश्न संख्या 3 है हमारा, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बिट। प्रश्न संख्या 4 है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? इसका आंसर होगा संगणक। प्रश्न संख्या 5 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर। प्रश्न संख्या 6 है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से। प्रश्न संख्या 7 है हमारा, एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रश्न संख्या 8 है, सर्वाधिक तेज गति के प्रिंटर का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। प्रश्न संख्या 9 है हमारा, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। प्रश्न संख्या 10 है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो इसका आंसर होगा एरर। प्रश्न संख्या 11 है, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जावा। प्रश्न संख्या 12 है, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? तो रोम कहते हैं उसको। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है, रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो रोम का फुल फॉर्म होगा रीड ओनली मेमोरी। आईसी चिपों का निर्माण किससे किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर से। प्रश्न संख्या 15 है, सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा इनियक। प्रश्न संख्या 16 है हमारा, सिम का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। प्रश्न संख्या 17 है हमारा, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो आंसर हो जाएगा सीडेक संस्था। प्रश्न संख्या 18 है, ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो टॉमलिंसन ईमेल के जन्मदाता हैं। प्रश्न संख्या 19 है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। प्रश्न संख्या 21 है हमारा, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न संख्या 22 है हमारा, किस उपकरण को पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं? तो इसका आंसर होगा माउस। प्रश्न संख्या 23 है, एक फाइल को सीडी रोम में कॉपी करने की प्रक्रिया क्या है? तो इसको बोलते हैं बर्निंग। प्रश्न संख्या 24 है हमारा, भारत में निर्मित प्रथम प्रोसेसर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति। प्रश्न संख्या 25 है हमारा, LAN का फुल फॉर्म क्या है? तो L से हो जाएगा लोकल, A से एरिया, N से नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न संख्या 26 है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1960। प्रश्न संख्या 27 है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1946। प्रश्न संख्या 28 है, एक बाइट के बराबर कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट के बराबर 8 बिट होते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा रैम। प्रश्न संख्या 30 है हमारा, CDMA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। प्रश्न संख्या 31 है हमारा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा सिद्धार्थ। प्रश्न संख्या 32 है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है, ये कौन सा है? परम 8000 जो है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। प्रश्न संख्या 33 है, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं, कौन प्रदान करते हैं? तो ये स्लॉट्स जो है कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 34 है, भाभा द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा अनुपम। प्रश्न संख्या 35 है, भारत में किस जगह को सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं? तो बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 36 है हमारा, जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 37 है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका आंसर होगा K1S जो है विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, अवांछित मेल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पैम। प्रश्न संख्या 39 है, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को किसमें मापते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगा हर्ट्ज में मापते हैं। प्रश्न संख्या 40 हमारा, द्विधारी संख्या या बाइनरी संख्या क्या है? तो 0 तथा 1 को द्विधारी या बाइनरी संख्या कहा जाता है। प्रश्न संख्या 41 है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा फोर्ट्रान। प्रश्न संख्या 42 है,
कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या है? तो कंप्यूटर का मुख्य पटल है मदरबोर्ड। प्रश्न संख्या 43 है हमारा, वैन का पूर्ण रूप क्या है? वैन का पूर्ण रूप होगा वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 44 हमारा, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं। प्रश्न संख्या 45 है हमारा, मैन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 46, संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? तो लेडी अगस्टा को संसार का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 47 है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट नायस और जैक किल्बे ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 48, सर्वाधिक तेज गति के प्रिंटर का क्या नाम है? इसका आंसर होगा लेजर प्रिंटर। प्रश्न संख्या 49 हमारा, कोबोल भाषा किस के लिए उपयोगी है? तो ये व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। प्रश्न संख्या 50 है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो इनका नाम है सन माइक्रो सिस्टम। प्रश्न संख्या 51 है, आईसी का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। प्रश्न संख्या 52 है हमारा, अक्षर तथा चिन्ह को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोडिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 53 है हमारा, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इनपुट। प्रश्न संख्या 54 है हमारा, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला भारत का पहला समाचार पत्र था, इसका नाम क्या है? इसका नाम है द हिंदू। प्रश्न संख्या 55 है हमारा, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? इसका आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। प्रश्न संख्या 56 है हमारा, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, इसका आंसर होगा बाइट। प्रश्न संख्या 57 है हमारा, रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न संख्या 58 है हमारा, 1024 बाइट बराबर है, तो किसके बराबर है? 1 KB के बराबर है 1024 बाइट। प्रश्न संख्या 59 है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा स्टोरेज से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 60, DVD का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो वर्सटाइल डिस्क। प्रश्न संख्या 61 हमारा, PDF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। प्रश्न संख्या 62 है हमारा, PC का क्या अर्थ है? तो PC का अर्थ होता है व्यक्तिगत कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 63 है हमारा, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर का क्या नाम है? तो इसका नाम है सुपर कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 64 है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह आंसर हो जाएगा गणना के सिद्धांत पर। प्रश्न संख्या 65 है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा द्विआधारी पद्धति। प्रश्न संख्या 66 है हमारा, कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ स्थित होता है? इसका आंसर हो जाएगा स्क्रीन के निचले वाले भाग पर। प्रश्न संख्या 67 है, कंप्यूटर भाषा फोर्टान किस क्षेत्र में उपयोगी है? इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान। प्रश्न संख्या 68 है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? इसका आंसर होगा कर्सर। प्रश्न संख्या 69 है, BIOS का पूर्ण रूप क्या है? BIOS का पूर्ण रूप होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। प्रश्न संख्या 70 है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, इसका आंसर होगा कोबोल। प्रश्न संख्या 71 है, कौन डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता है? तो रैम जो है डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता है। प्रश्न संख्या 72 है, लाइट पेन और जॉयस्टिक किसका उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 73 है, FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रश्न संख्या 76 हमारा, HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रश्न संख्या 77 हमारा, आउटपुट व इनपुट डिवाइस है, तो मॉडेम आउटपुट व इनपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है। प्रश्न संख्या 78 है, वेबसाइट का एड्रेस किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा URL। प्रश्न संख्या 79 है, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शट डाउन। प्रश्न संख्या 80 है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एडा लवलेस को। प्रश्न संख्या 81 है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा डगलस एंगलबर्ट ने। प्रश्न संख्या 82 है, SMPS का पूर्ण रूप क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। प्रश्न संख्या 83 है, जायरोस्कोप घोड़ाक्षदर्शी का प्रयोग किस उपकरण में होता है? इसका आंसर होगा माउस में। प्रश्न संख्या 84 हमारा, आधुनिक कीबोर्ड में सामान्यतः कितनी कुंजियां होती हैं? इसका आंसर हो जाएगा 104। प्रश्न संख्या 85 है,
F1 से F12 तक की कुंजी को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं फंक्शनल कुंजी। प्रश्न संख्या 86 है, HDMI का पूर्ण रूप क्या है? हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। प्रश्न संख्या 87 है, देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? मलप्पुरम, केरल। प्रश्न संख्या 88 है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? तो MIPS में। प्रश्न संख्या 89 है, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा जावा। प्रश्न संख्या 90 है, LED का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर होगा लाइट इमिटिंग डायोड। प्रश्न संख्या 91 है, एक निब्बल किसके बराबर होता है? तो एक निब्बल बराबर होता है 4 बिट के। प्रश्न संख्या 92 है, LCD का पूर्ण रूप क्या है? तो LCD का पूर्ण रूप है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। प्रश्न संख्या 93 है, कंप्यूटर में डाटा का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन। प्रश्न संख्या 94 है, कौन सा कंप्यूटर सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है? इसका आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 95 है, CD का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कंपैक्ट डिस्क। प्रश्न संख्या 96 है, कंप्यूटर साइंस के पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर साइंस का पिता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 97 है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट में को कौन सी कुंजी कहते हैं? इसका आंसर होगा मॉडिफायर कुंजी कहते हैं। कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा स्पैम। प्रश्न संख्या 100 है हमारा, सॉफ्टवेयर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम। प्रश्न संख्या 101, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 MB के बराबर। 102 क्वेश्चन नंबर है, एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? तो स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 103 है, कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा मेगा हर्ट्ज में। प्रश्न संख्या 104 है, कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा भाग जिसे हम छू नहीं सकते क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 105 है, WWW का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 है, फोरट्रान का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा फार्मूला ट्रांसलेशन। 107 है, प्लोटर किस तरह का डिवाइस होता है? इसका आंसर होगा आउटपुट डिवाइस होता है। प्रश्न संख्या 108 है, लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इसका आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स। नेक्स्ट देखते हैं, जॉयस्टिक का प्रयोग मुख्यतः कहाँ पर होता है? इसका आंसर हो जाएगा गेम खेलने में जॉयस्टिक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं 110 नंबर, HTML का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं 111 नंबर प्रश्न, ब्लूटूथ एक उदाहरण है? तो ब्लूटूथ उदाहरण है व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क का उदाहरण है, जिसे बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। प्रश्न संख्या 112 है, सिद्धार्थ कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 113 है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। कौन कौन से? डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 114 है, गणितीय गणना करने वाले कौन सा कंप्यूटर होता है? इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 115, वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर होगा एनालॉग कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 116 है, VPN का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 117, URL का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। प्रश्न संख्या 118 है, डिजिटल व एनालॉग के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 119 है, जावा भाषा के खोजकर्ता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो सिस्टम। प्रश्न संख्या 120 है, कीबोर्ड में कितने F होते हैं? तो 12 F फंक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 है, OMR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। प्रश्न संख्या 122 है, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए क्या प्रेस करते हैं? तो Ctrl+P प्रेस कर देते हैं तो प्रिंट हो जाता है। प्रश्न संख्या 123 है, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडिया को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। प्रश्न संख्या 124 है, कंप्यूटर में कर्नल का क्या काम होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125 है, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका आंसर होगा वायरलेस फिडेलिटी।
प्रश्न संख्या 126 है विंडोज एक्सप्लोर का क्या कार्य है? इसका आंसर हो जाएगा फाइल तथा फोल्डर को मैनेज करना। प्रश्न संख्या 127 है सीडी डीवीडी तथा पेन ड्राइव किसका उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा संधारक युक्ति का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 128 है पंच कार्ड के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरमन होलेरिथ। प्रश्न संख्या 129 है एनियक कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। प्रश्न संख्या 130 है पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रोग्रामिंग भाषा क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा मशीनी भाषा। प्रश्न संख्या 131 है WLAN का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न संख्या 132 है मिनी कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो मिनी कंप्यूटर हैं चौथी पीढ़ी के। प्रश्न संख्या 133 है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर है? तो इसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 134 है कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है कहाँ होती है? तो CPU में होती है। प्रश्न संख्या 135 है PNG का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल ग्राफिक्स। प्रश्न संख्या 136 है कंप्यूटर में तार्किक गणना कहाँ होती है? इसका आंसर हो जाएगा ALU में। प्रश्न संख्या 137 है NIC का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। प्रश्न संख्या 138 है टैली एक प्रकार का क्या है? तो यह है सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 139 है काल्पनिक बुद्धिमत्ता की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? इसको बोलते हैं प्रोलोग। प्रश्न संख्या 140 है माइक्रो प्रोसेसर चिप के आविष्कारक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा विक्टर पूर्व व हेरी पाइली। प्रश्न संख्या 141 है इंटेल कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया। प्रश्न संख्या 142 है KBPS का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा किलोबिट पर सेकेंड। प्रश्न संख्या 143 है भारत द्वारा खरीदा गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा क्रैक्स MP14। प्रश्न संख्या 144 है कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा से लिया गया है। प्रश्न संख्या 145 है रेलवे रिजर्वेशन प्रणाली में प्रोसेसिंग हेतु उपयोग क्या किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 146 है JPEG का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर होगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। प्रश्न संख्या 147 कंप्यूटर की आंतरिक भाषा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मशीनी भाषा। प्रश्न संख्या 148 है हाफ बाइट को क्या कहते हैं? हाफ बाइट को बोलते हैं निब्बल। प्रश्न संख्या 149 है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बेसिक। प्रश्न संख्या 150 है IBM का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। प्रश्न संख्या 151 है भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। प्रश्न संख्या 152 है बाइनरी अंक पद्धति में दो अंक कौन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 0 और 1। प्रश्न संख्या 153 GSM का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर होगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। प्रश्न संख्या 154 है प्रोटोकॉल क्या है? प्रोग्राम। 155 नंबर प्रश्न है हमारा चार्ल्स बेबेज के पहले कंप्यूटर का क्या नाम है? इसका आंसर होगा डिफरेंस इंजन। प्रश्न संख्या 156 है फैक्स का पूर्ण रूप क्या है? फॉर अबे जेरोक्स। प्रश्न संख्या 157 है गूगल द्वारा प्रस्तुत ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? इसका आंसर हो जाएगा एंड्रॉयड। प्रश्न संख्या 158 है कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बिट या बाइनरी डिजिट। प्रश्न संख्या 159 है BDU का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा विजिबल डिस्प्ले यूनिट। प्रश्न संख्या 160 है कंप्यूटर में मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा मदरबोर्ड कहते हैं। प्रश्न संख्या 161 किसी भी प्रोग्राम के चित्रीय रूपांतरण को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा फ्लो चार्ट। प्रश्न संख्या 162 है किस डिवाइस को पॉइंटर एंड ड्रा डिवाइस कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा माउस। प्रश्न संख्या 163 है ईमेल संदेश के लिए स्टोरेज जगह को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा मेल बॉक्स कहते हैं। प्रश्न संख्या 164 है USB का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। प्रश्न संख्या 165 है कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अनाधिकृत उपयोग में कंप्यूटर की रक्षा करना। प्रश्न संख्या 166 है ISP का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। प्रश्न संख्या 167 है ATM क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा बिना स्टाफ के नकदी देने वाली मशीन। प्रश्न संख्या 168 गणना संयंत्र अबिकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा चीन में। प्रश्न संख्या 169 है रैम किस तरह की मेमोरी है? इसको बोलते हैं मुख्य मेमोरी। नेक्स्ट 170 नंबर प्रश्न है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? इसका आंसर हो जाएगा खेल। प्रश्न संख्या 171 है PCO
का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर होगा पब्लिक कॉल ऑफिस। प्रश्न संख्या 172 है, पास्कल क्या है? इसका आंसर होगा कंप्यूटर की एक भाषा है। प्रश्न संख्या 173, हार्ड डिस्क क्या है? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिस्क। प्रश्न संख्या 174 है, बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 10 अक्षर होते हैं। प्रश्न संख्या 175 है, GIF का पूर्ण रूप क्या है? तो G से हो जाएगा ग्राफिक, I से हो जाएगा इंटरचेंजेबल और F से हो जाएगा फॉर्मेट। प्रश्न संख्या 176 है, डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा फोटो डायोड का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 177, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये हो जाएगा यूनिक्स। प्रश्न संख्या 178 है, STD का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। प्रश्न संख्या 179 है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? इसका आंसर हो जाएगा CDEC। प्रश्न संख्या 180 है, ASCII कितनी बिट का कोड है? इसका आंसर हो जाएगा 8 बिट। प्रश्न संख्या 181 है, ISD का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। प्रश्न संख्या 182 है, नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा टोपोलॉजी। प्रश्न संख्या 183 है, किसी भी वेबसाइट नाम में HTTP का क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल। प्रश्न संख्या 184 है, लॉग इन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑथेंटिकेशन। प्रश्न संख्या 185 है, CRT का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब। प्रश्न संख्या 186 है, कट कमांड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है? इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+F। प्रश्न संख्या 187 है, DOS का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 188 है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? इसका आंसर हो जाएगा वान न्यूमैन का। प्रश्न संख्या 189 है, किस बटन का प्रयोग कमांड को चलाने के लिए करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा इंटर। प्रश्न संख्या 190 है, UPS का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। प्रश्न संख्या 191 है, GPRS का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। प्रश्न संख्या 192 है, कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट किसका हिस्सा होती है? इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का हिस्सा होती है। प्रश्न संख्या 193 है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक की की को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा न्यूमेरिक की। प्रश्न संख्या 194 है, किसकी मदद से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदला जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एनक्रिप्शन। प्रश्न संख्या 195 है, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा शट डाउन। प्रश्न संख्या 196 है, MIPS का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। प्रश्न संख्या 197 है, GUI का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। प्रश्न संख्या 198 है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा अल्टेयर 8800। प्रश्न संख्या 199 है, ट्रोजन हॉर्स क्या है? यह आंसर हो जाएगा एक खतरनाक वायरस है। प्रश्न संख्या 200 है हमारा, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं फेचिंग। प्रश्न संख्या 201 है, मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। प्रश्न संख्या 202 है, DPI का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर होगा डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 203, वायरस का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। प्रश्न संख्या 204 है, बैकबोन का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट से। प्रश्न संख्या 205 है, AVI का पूर्ण रूप क्या है? AVI का पूर्ण रूप है ऑडियो वीडियो इंटरफेस। नेक्स्ट देखते हैं संख्या 206 है, FM का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 207, कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 208, SMS का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर होगा शॉर्ट मैसेज सर्विस।